हेलो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ बड़ा वाला फ़ैन जो आता है उसको वायरिंग करने, स्टैंड फ़ैन वायरिंग करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जिसका स्लॉट 24 है और पिच है 4-6 का पिच है और आरपीएम है 1440 आरपीएम। सेट 2 का है 4-6 का। टर्न्स है इसमें 135। 23 का और स्टार्टिंग का गेज है 26। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में टर्न्स है 250, रनिंग में 135, वो आपको मैं बता चुका हूँ। तो इसके लिए अब हम इसका वायरिंग कैसे करें, आप उस पर ध्यान दीजिए। 4-6 की पिच है, कैसे कैसे कॉइल बैठेगी उसी तरीके से आपको भी बैठाना है। वीडियो को आप लास्ट तक देखें, हम इसका कनेक्शन मार के भी दिखाएंगे और स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी बैठाएंगे, तो वो भी देखना। आप फाइनल वीडियो दिखाने वाले हैं आपको। तो दोस्तों, इसका जो कनेक्शन है वो हमारा सादा है, सीरीज कनेक्शन बोला जाता है इसको। रनिंग स्टार्टिंग दोनों में सेम ही कनेक्शन है। देखो दोस्तों, बॉटम का जो छेड़ा है वो हमारे साइड आना चाहिए, टॉप का छेड़ा आगे की साइड जाना चाहिए। बॉटम उसे कहते हैं जो पहला वायर हमारा, जो हम लपेटना चालू करते जब भी, जो पहला हम एक सीरीज निकालते हैं तो उसे बॉटम कहते हैं। और जो आगे का लास्ट का जब हम कटिंग करते तो निकलता है वायर, तो उसे हम टॉप कहते हैं। तो देखो दोस्तों, ये कॉइल हम 4 पे बैठाएंगे। इसी तरीके से हम पूरी वाइंडिंग कर लेंगे। तो एक कॉइल तो हमने पहले से बैठा लिया था, दूसरी कॉइल भी हमने आपके सामने बैठाया है, आपने देखा है। अब ये तीसरी कॉइल बैठाने जा रहा हूँ मैं रनिंग का। इसके बाद एक कॉइल और बैठेगी रनिंग में। तो ये 1440 आरपीएम की मोटर है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो जैसे जैसा हम आपको वाइंडिंग करके दिखा रहे हैं, आप सेम उसी तरीके से करें, उसमें कुछ चेंज ना करें। तो ये देखो दोस्तों, मैंने इस तरीके से वायर पे लकड़ी मार लिया है। कभी कभी वायर एक दूसरे में उलझ जाता है तो हमें लकड़ी मारना पड़ता है। दोस्तों, आप अगर मुंबई में रहते हो तो आप चेंबूर में हमारी दुकान है, आप वहाँ पे भी मोटर पंखा जो भी आप रिपेयरिंग करवाने आ सकते हैं। और आपकी बड़ी मोटर रहती है तो हम आपके साइड पे भी आके काम करके जा सकते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है आप इस पे कांटेक्ट करें। दोस्तों, ये देखो हमने कॉइल को बैठा लिया है और इस तरीके से उसको नीचे दबा के मार लेंगे ताकि हमारी दूसरी कॉइल बैठाने में तकलीफ़ ना हो। जैसे जैसे हम कॉइल बैठाते जाएंगे उसको नीचे की तरफ दबाते जाएंगे ताकि हमें स्टार्टिंग बैठाने में भी तकलीफ़ ना हो, दूसरी कॉइल बैठाने में भी तकलीफ़ ना हो। तो दोस्तों, कॉइल उठाने के टाइम ध्यान दें, जो आगे का टॉप पे जो वायर निकला है वो ऐसा घूम के हमारे ये वाले स्लॉट में जाएगा। कुछ लोगों को इस जगह पे भी कन्फ्यूज़न होता है, जो उधर का वायर है वो कहाँ जाएगा, आगे की तरफ तो नहीं। नहीं दोस्तों, ऐसा घूम के हमारे पहला स्लॉट में जो हम कॉइल बैठा रहे इसी में जाएगा वो वायर।
ये देखो इसमें चला गया हुआ है ऐसा घूम के। तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह करे वो हिंदुस्तान में ही हो और ये शेर पहुंच जाए। हथकराओं के जंग हो या इश्क हो, जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए और घट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहेनूर होना चाहिए। ये शेर में रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया कर। उंगलियां न सब पर उठाया करो, उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। उंगलियां यूं कि तुझे पाने की कोशिश में कुछ इतना खो चुका हूं मैं, तुझे पाने की कोशिश में कुछ इतना खो चुका हूं मैं कि तू मिल भी अगर जाए तो अब मिलने का गम होगा। भी हो, मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। मेरे साथ तूने क्या किया? मुझे मंजिलों की खबर तो दी पर रास्तों को उलझा दिया। ऐ जिंदगी तुझे क्या पता यहाँ किसने किसको गवा दिया। ऐ जिंदगी तुझे क्या कहूँ, मेरे साथ तूने क्या किया। ऐ जिंदगी जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाऊंगा। मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाऊंगा। तुम मुझे जहर लगते हो और मैं किसी दिन तुम्हें पी के मर जाऊंगा। ना ही किसी के नीचे आना है, मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। ये दुनिया है जनाब, या होठों से नहीं नोटों से बात होती है। मुझे ना किसी के ऊपर जाना है, ना ही किसी के नीचे आना है। मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। ये दुनिया है जनाब, या होठों से नहीं नोटों से बात होती है। मेरे जीवन में कुछ लोग चप्पल की तरह हैं, जो साथ तो देते हैं मगर पीछे से कीचड़ भी उछालते हैं। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है? गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या कहा क्या है? मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या क्या? आपके पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो मेरे हाथ लगा कर दे। कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। क्या बात है? फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। क्या बात है? किसने दस्तक दी? किसने दस्तक दी ये दिल पर? कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर? कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। सुनिए कि झूठों ने झूठों से कहा है, झूठों ने झूठों से कहा है
जोरों से कहा है, सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है। घर के अंदर झूठों की मंडी है। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है, सच बोलो। अध्याय की अभी गनीमत है। सब्र मेरा अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। लगेगी आग। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा है कि हमने रनिंग का पूरा कॉइल बैठा लिया है, अब स्टार्टिंग का कॉइल बैठाने का है। तो स्टार्टिंग का पीच है हमारा 6 का, इसमें कभी 4 कॉइल बनेगा। देखो सिंगल सेट है, 6 का पीच है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें 10 से 250 और गेज है इसका 26। तो दोस्तों, एक सेट हमने बैठा लिया, अब ये दूसरा सेट बैठाने जा रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपको पूरा सेट बैठाना है। 4 कॉइल बनेगी ऐसी, एक एक करके 6 की पीछे 6 पे बैठते जाएगा। तो दोस्तों, 6 की गिनती आप पहले स्लॉट में बैठा दिए, उसके बाद जो स्लॉट में हम बैठा रहे ना उसको भी गिनती में लेंगे। 1 2 3 4 5 6, और फिर जो स्लॉट में बैठेगा उसको भी हम गिनती में लेंगे। तो बीच में 4 छूटेगा, तो उसको ही हम पिच कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि हमारा इससे कुछ फ़ायदा हो और हम और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आपको सब कॉल इसी तरीके से बैठाना है। तो चलो अभी हम शायरी सुनते हैं, अब कॉल कैसे बैठा रहे उस पर हम ध्यान भी देते हैं। ऐसा ना कि हम शायरी में ज़्यादा खो जाए और फिर आप काम गलत करें। तो दोस्तों, ये देखो हमने कॉइल बैठाया है। अभी ये कॉइल हमारी टाइट इसके लिए हो रही है दोस्तों कि नीचे की जो कॉइल है वो थोड़ा ऊपर उठी हुई है, छोटा हो गया फरमा, इसके लिए। तो इसको हम पहले पेपर डाल के और स्केल से हम उसको ठोक लेंगे तो वो नीचे दब जाएगा। उसके बाद बाकी का कॉइल हम उसमें बैठा देंगे। तो पहले हम इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, उसके बाद ही हम शायरी सुनेंगे। तो ये देखो दोस्तों, हमने इसको ऐसा पट्टी से ठोक के पूरा वायर बैठा लिया है। चलो दोस्तों, जब तक हम शायरी सुनते हैं, ठीक है। अभी नॉर्मल ही तरीका है कॉल बैठाने का। तो कॉल बैठाने के बाद जब तक हम शायरी भी सुनेंगे, कोशिश करता हूँ कि लफ्जों का जादू दिखा दूँ। आप सब जितने लोग यहाँ पर हैं वो सब शरीक हो जाएं कि किसने दस्तक दी। जरा सा देखिए, फिर ये थोड़ी सी मुझे बोलना ज़्यादा पड़ रहा है और शेर सुनाना शुरू नहीं किया। पाकिस्तान में एक शहर है क्वेटा, वहाँ पर एक मुशायरा हो रहा था। एक साहब जिन्होंने मेरा शेर सुना ही नहीं, एक लफ्ज़ मैंने बोला और वहाँ से कह दिया वाह 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 वाह। तो वहाँ पर भी एक साहब बैठे थे और वो हर शेर पर चीख चीख के दाद देते थे कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्रोसाइड कर रहे थे अहमद नदीम कासमी साहब, बड़े राइटर देश के दुनिया के। जब उनकी कानों पर वो ज़रा सा बोझ लगने लगी उनकी आवाज़, तो उन्होंने देखा उनकी तरफ और कहा कि मियाँ, इतनी ज़ोर ज़ोर से अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह को इतनी ज़ोर ज़ोर से याद कर रहे हो, अल्लाह ने अगर धीरे से भी तुम्हें याद कर लिया तो आज का ये मुशायरा आखिरी हो जाएगा। तो मैं तो आपका हकीक खादिम हूँ दोस्तों, आपकी मोहब्बतों में आया हूँ और मुझे आप सुन लें, परसों से सुन रहे हैं, मेरा ख्याल 4-5 दहाइयों से मैं शेर पढ़ रहा हूँ शहर में। तो सुने, अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर नवाजें।
और लेकिन एक बात का वादा करता हूँ और गुजारिश आपसे कर रहा हूँ कि जब तक मैं माइक पर हूँ आप सिर्फ तवज्जो मेरी तरफ रखें, इसलिए कि मेरा कोई भरोसा नहीं कि कब मैं अच्छा शेर सुना दूँ। बस ये ध्यान रखिएगा, ये पहला शेर मैं पढ़ रहा हूँ, यही शेर फैसला करेगा कि अगले शेर मेरे कैसे होना चाहिए, कितनी देर मुझे पढ़ना चाहिए और कैसे शेर पढ़ना चाहिए। किसने दस्तक दी, देखिए अब नहीं बोला, किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, कौन है, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है। किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, आप तो अंदर हैं। साहब शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है। मैं साहब भोपाल वालों, मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ मैं बुजुर्गों को शामिल नहीं करूँगा, यहाँ सिर्फ नौजवानों को ही शामिल करूँगा, कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अमरूद का मतलब समझते हैं। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये अमरूदों का, गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। ये शेर सिर्फ नौजवानों के लिए, इसलिए कि बहुत अच्छा आपने रिस्पांस दिया दोनों शेरों पर। बुजुर्ग इसको सुन सकते हैं लेकिन इस पर अमल ना करें। नौजवाने के लिए छुट्टी है, खुल्लम खुल्ला के आप आज से शुरू कर सकते हैं। सुने कि राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। सुने साहब कुकरेजा साहब, बहुत मुश्किल होगा फैसला करना कि राहत को बुलाया क्यों था। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, बता भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। 10 लाख प्लस प्रोडक्ट्स पे फ्री सेम डे डिलीवरी। तो मैं बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। साहब वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बहुत जो तादाद जो शायरी में पढ़ रहा हूँ उसकी तादाद यहाँ ज्यादा है। मैं आपको ये बता दूं कि अब मेरी उम्र कोई 70 बरस के लगभग होने वाली है, लेकिन किसी वक्त में 20 बरस का भी था। तो मैं वो तजर्बात आपको देके जाना चाहता हूँ कि जो आपके काम आए। कह रहा हूँ कि हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना, और वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना है। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत मेरी सांसों में समाया भी मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। और उससे मनोज कुकरेजा साहब, ये शेर मैं आपकी नजर करता हूँ, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, और उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन हाँ तो आने दोस्तों, जाने में जैसे कि किराया देखा भी हमने इस बहुत वायर को जला लिया और इसमें सिलू भी पहना दिया है। तो सिलू पहनाने के बाद हमें इसमें कनेक्शन कैसे मारना वो भी हम आपको बताएंगे। तो कनेक्शन मारने के लिए हम एक भी कॉइल का, कोई से भी एक कॉइल का जहाँ हम लीड निकालेंगे वहाँ से हम उसका कनेक्शन मारना चालू करेंगे। तो जैसे हमने पहले कॉइल का पकड़ लिया है टॉप, उसका
एक जो वायर पकड़ूंगा उसको टॉप को पकड़ के बाजू वाली कॉइल के टॉप में मार दूंगा। तो देखो हमने मार दिया है टॉप। और फिर उसके बाजू वाली कॉइल का बॉटम पकड़ेंगे, जिसका टॉप हम मार चुके हैं। वो देखो बाजू वाली कॉइल का हमने टॉप पकड़ के इसके बाजू वाले में बॉटम में मार दिया है। फिर इसमें का टॉप पकड़ के जो उसके बाजू वाला है टॉप में मारेंगे। फिर इसमें का जो हमारा लास्ट में टॉप बचेगा बॉटम बचेगा, तो उसको हम देखेंगे उसके बाजू वाले बॉटम में आ रहा है, तो वो लास्ट ही बचा है। तो लास्ट बचा है तो उसको हम ज्वाइन नहीं करेंगे, इसमें हमारा रनिंग का वायर आ जाएगा। अगर हम उसको ज्वाइन कर देंगे तो भाई रनिंग का वायर किधर ज्वाइन करेंगे, जो हमारा बाहर वायर निकलता है, इसके लिए हम उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। अब स्टार्टिंग में भी हम सेम ही कनेक्शन मारेंगे। ये देखो हमने मारा है कनेक्शन। अभी देखो हमने टॉप का वायर पकड़ा है, अब उसके बाजू वाली कॉइल के टॉप में हम ज्वाइन कर देंगे। अगर गिनती से देखा जाए तो ये देखो 1 2 तीसरे वायर पे हमने ज्वाइन कर दिया। अब फिर ये वायर पकड़ेंगे जिसके कॉइल का हम टॉप ज्वाइन कर दिए, फिर उसका बॉटम पकड़ेंगे, फिर इसको बाजू वाली कॉइल में बॉटम में मारेंगे। या तो फिर वो वायर पकड़ के गिनती भी कर सकते हैं, 1 2 3 पे मार देंगे। फिर आगे का टॉप निकला, हाँ ये देखो उसका टॉप, फिर उसके बाजू वाली कॉइल के टॉप में मार देंगे। अगर गिनती किया जाए तो जिसको हम पकड़े उसको भी गिनती मिलेंगे, 1 बीच का 1 छोड़ के 2, उसके बाद तीसरे टॉप पे हमारा ज्वाइंट है तो वो टॉप पे गिनती करेंगे तो 3 हो गए। 1 2 3, 1 से 3 पे हम कनेक्शन मारेंगे, बीच में एक वायर छूटेगा। अब इस वायर को भी हम गिनती कर लेते हैं, 1 2 3। तो जो पहला वायर छोड़ा था हमने वहाँ पे आ रहा है, तो वहाँ पे हमको इस वायर को ज्वाइंट नहीं करना है। इसमें हमारा स्टार्टिंग का जो लीड वायर आता है वो ज्वाइंट होएगा। तो दोस्तों वीडियो को उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अब वीडियो को लाइक करें। उसके बाद हम हर ज्वाइंट के ऊपर सिलू डाल देंगे। सिलू इसलिए डाला जाता है दोस्तों कि ये वायर आपस में टच ना हो। और उसके ऊपर हम डबल सिलू डालेंगे इसके लिए कि वो कभी कभी सिलू एक से रहेगा तो फट भी जाता है, इसलिए डबल सिलू डालेंगे ताकि मजबूत हो जाए, वो फटे नहीं। तो इस तरीके से हम सब वायर को सिलू पहना देंगे, हर ज्वाइंट पे सिलू डालेंगे, डबल सिलू। अब देखो हम इसमें लीड वायर ज्वाइन कर रहे हैं। लीड वायर ज्वाइन हम इसमें देखो रनिंग में लाल वाला ज्वाइन करेंगे, स्टार्टिंग में काला वाला। तो देखो स्टार्टिंग में हम काला वायर ज्वाइन कर दिया है सिंगल वायर। उसके बाद एक दूसरा वायर भी हम ज्वाइन कर लेंगे स्टार्टिंग में। इसमें टोटल 4 वायर रहेगा, 2 रनिंग का 2 स्टार्टिंग का। अब रनिंग में हम लाल वाला वायर ज्वाइन करते हैं। दोस्तों ये वायर ज्वाइन करने के बाद हमें इस बात को याद रखना है कि हमने रनिंग में कौन सा वायर ज्वाइन किया है और स्टार्टिंग में भी, नहीं तो आपको बाद में तकलीफ़ देगा हमारा रनिंग कौन सा स्टार्टिंग कौन सा, इसको याद रखना है। उसके बाद इस तरीके से फिनिशिंग में वायर को हम रख लेंगे। उसके बाद पूरा टेपिंग करेंगे। तो टेपिंग करने के बाद हम इसका पेपर भी छोड़ेंगे, वार्निश भी डालेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको बता दिया, आगे का तो मालूम ही होएगा। इसके लिए हमने टेपिंग तक वीडियो आपको डाला।